वह विषाद को प्राप्त नहीं होता। जब आत्मा जो है शांत भाव में ठहरता है, वही इस जीव का महान तीर्थ है। और जब आत्मा अशांत भाव में ठहरता है, कसाय भाव में ठहरता है, पाप से मलिन होता है, उस समय जो है तीर्थ करना भी व्यर्थ है। तीर्थ का उद्देश्य क्या है? स्वाध्याय का उद्देश्य क्या है? जब तक हम उद्देश्य को लेके ना बैठे, तब तक सारे तीर्थों की वंदना व्यर्थ है, सारे धर्म व्यर्थ है। करोड़ों करोड़ों जो है प्रवचन सुन लो, करोड़ों करोड़ों प्रवचन कर लो, करोड़ों करोड़ों मालाएं फेर लो, करोड़ों करोड़ों जो है शास्त्र पढ़ लो, मगर मन की एकाग्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। कुछ समझ नहीं आता। आप देखो, समझ में भी कब बनती है, समझ भी कब बनती है। कोई कोई चीज एक थोड़ा सा पढ़ता है और बहुत विस्तार कर लेता है, और एक चीज ऐसा है कि दिल पर घोट रहा है शास्त्रों को, दिल भर जो है मंत्र जाप सब कुछ अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन एक जीव देखो तो तुरंत थोड़ा सा पढ़ता है, बहुत जान लेता है, और एक जीव बहुत पढ़ता है, उसको भी थोड़े से में निकाल देता है, थोड़े से में निकाल देता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण मात्र इतना है कि आपका मन एकाग्र नहीं था, आपका मन जो है कहीं किसी अहंकार से भरा हुआ था, या किसी को दिखाने के भाव से भरा हुआ था, या फिर जो है
कोई गड़बड़ आपके मन में थी जो आपके आत्मज्ञान को जो है विकसित होने में बाधा डाल रही थी। काम ऐसे करो कि तुम रोगों की दृष्टि में रहो। दीपक भैया, काम ऐसे करो कि तुम लोगों की दृष्टि में रहो, लेकिन लोग तुम्हारी दृष्टि में ना आने पाए। काम ऐसे करो कि लोगों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे कि वो व्यक्ति है, लेकिन तुम लोगों की दृष्टि में तो रहो, लेकिन लोग तुम्हारी दृष्टि में ना आने पाए। अगर तुम लोगों की दृष्टि में रहोगे तो अकेले में भी रहोगे तो भी पाप करने से डरोगे, विकास कर लोगे। अगर तुम लोगों की दृष्टि में रहे, माता पिता की दृष्टि में रहे, गुरु की दृष्टि में रहे, प्रभु की दृष्टि में रहे, तुम दृष्टि में रहो बस कि मैं उनकी दृष्टि में हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है मत सोचो, मुझे स्वयं देख रहा हूं और स्वयं वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। पाप करना हो, पाप करने की पूरी छूट है। जो करना हो, जो तुम्हारा मन बोलता हो वो करो, लेकिन बस ऐसा करो कि जब पाप करते ही है, एकांत में करते हैं, डर के ही करते हैं। कोई भी जो है खुलेआम मात्र त्रियंचों की संज्ञा व्यक्त होती है। त्रियंच जो है उसकी संज्ञाएं व्यक्त होती है, मनुष्य की संज्ञाएं व्यक्त नहीं होती, मर्यादित होती है। हर चीज में मर्यादा होती है उसकी। वो निर्कृष्ट होता है त्रियंच, लेकिन मनुष्य जो है नित्य कृष्ट नहीं होता। इतना हे उपाधि का विवेक होता है। तो जब तुम्हें जो है पाप करना है और छुपाते हो, तो एक बार और अपने आत्मा से जब तुम कर रहे हो तो बस इतना ध्यान रखना कि मैं छुपा के करूंगा, लेकिन किससे छुपाऊंगा? एक स्वयं से छुपाऊंगा और एक स्वयं भू से छुपाऊंगा। इन्हें दो से तुम जितना छुपा सकते हो छुपा लेना, फिर किसी भी जगह तुम पाप कर लेना, बस फिर कर लेना तुम बड़ी भैया। अगर तुम इनसे नहीं छुपा सकते तो नहीं करना। स्वयं से छुपा सकते हो क्या? स्वयंभू से छुपा सकते हो क्या? नहीं छुपा सकते। जब हम छुपा ही नहीं सकते, व्यक्त होना ही है। बालक जो है कितना भी बाथरूम में घुस के अकेले में जा करके और गुटखा खाया है, खाते तो नहीं हो, खा के जाओ, लेकिन ठीक है माता पिता को ना पता चले, लेकिन जब जो है पाप कर्म का उदय आएगा, कैंसर के फोड़े पड़ेंगे और तो पता नहीं चलेगा क्या कि तुमने खाया क्या था। किसान कितना भी मूठ पर हाथ रख के और नरेंद्र भैया रास्ते से जा रहे हैं, उससे पूछा भैया क्या हो रहे हो? कह रहे मेरे से मत पूछो, मेरे से मत बोलो, तुम टेंशन नहीं करो, ज्यादा टेंशन नहीं करने की आवश्यकता कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे भाई रुक जाओ, तुम 2-4 महीने रुक जाओ, जब उसकी बालें आएंगी तो क्या पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोया था। तुम कितना ही छुप के पाप कर लो, जब पाप कर्म का उदय आएगा तो फिर बालें भूलेगी। कहते ना पाप भी जो है मगरी पे चिल्लाता है,
बुंदेलखंड में कहावत है कि पाप जो है मगरे पर चिल्लाता है और पुण्य भी जो है आसमान में दिखाई देता है। जब पाप करते वक्त हमें बोध होता है, लेकिन हम फिर भी जो है कर लेते हैं। हम अपनी ही बुद्धि को, जब तक व्यक्ति अपनी बुद्धि को भ्रष्ट न करे, जब तक अपने आप को भ्रष्ट न करे, तब तक कोई पाप कर नहीं सकता। इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पाप कर ले। आगे जब भी बड़े काम करता है, किसी की हत्या करता है, तो इतनी दारू पीता है, अपने आप को पहले भ्रष्ट करता है, अपने आप में जो है भ्रष्ट होता है, अपने आप को इतना पापी घोषित करता है, इतना पापी बनाता है कि मुझे करना ही है। तब कहीं एक जीव के ऊपर हाथ उठा पाता है। अगर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट ना करे व्यक्ति, तो पाप कर नहीं सकता। अपनी बुद्धि में जो है द्वेष पैदा नहीं करे, तब तक वह व्यक्ति पाप कर नहीं सकता। जब तक अपने आप को नकारे ना, तब तक वह व्यक्ति पाप कर नहीं सकता। जब तक कर्म को स्वीकारे ना, तब तक पाप कर नहीं सकता। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीविका हितिस प्रहार सौ सौ कार्य भूयस्ते स्वार्थम गोवान वांछति। कर्म कर्म का हित चाहती है। मुझे करना पड़ रहा है, कहते हो ना, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं रह नहीं सकता, अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरे को हीन समझेंगे। मतलब कि तुम्हारी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी कि तू कर, लेकिन तुम किसको लेके बैठे? किसको लेके बैठे? किसी दूसरे को लेके बैठे हो। अपने आत्म भाव में, आपने विभाव भाव में, स्वभाव में किसी और का लक्ष्य लेके बैठे हो, तब तुम जो है पाप करने के लिए तैयार हो रहे हो। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहते हैं, जीव जीव का हित चाहता है। लेकिन शक्ति अंश जब हम कर्मों की बढ़ा देते हैं, तो बेचारा क्या करे? जीव द्रव भी वो नीचे बैठा बैठा सिसकता रहता है कि मैं क्या करूं, मेरी आवाज को इसने दबा दिया। जब शास्त्रार्थ होता है ना, तो वितंडा नाम का भी शास्त्रार्थ होता है, माया छल का भी शास्त्रार्थ होता है कि बस सामने वाले की आवाज को कम कर देना, वो सोच ना पाए, वो समझ ना पाए, ऐसे ऐसे घुमा के उसके लिए तर्क रखना कि वो सोचने समझने की शक्ति भूल जाए। एक बार प्रश्न करेगा कि तुम कहां थे उस समय, तो तुम बोलोगे कि वहां पे था। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछिएगा, और तुमने अगर दूसरा उत्तर दे दिया या फिर वही बोल दिया, तो भी वह घुमा फिरा के कि तुमने पहले ऐसा बोला था, फिर ऐसा बोला था। ऐसे ही हम अपनी आत्मा को जो है कर्मों के वशीभूत होकर, देख तूने पहले ऐसा किया था, अब तू नहीं कर रहा है क्या? कर्म में कर्मों का साथ लेकर वह काम करता है व्यक्ति। कि देख तूने शादी की है, संभालेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा?
देख तूने ऐसा काम किया है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो वैसा कैसे होगा? बीमार पड़ गया तो क्या होगा? वो तेरे को परेशान करेगा, तेरे को मार देगा तो क्या होगा? हम अपने आप को विकृत करते हैं, होते नहीं है विकृत, करते हैं, जानबूझ के करते हैं। इसलिए काम ऐसे करो कि लोगों की दृष्टि में बने रहो, लेकिन लोग तुम्हारी दृष्टि में ना आने पाए। लोगों की दृष्टि में बने रहोगे, प्रभु की दृष्टि में बने रहोगे तो विकास कर लोगे, गुरु की दृष्टि में बने रहोगे तो विकास कर लोगे, विकास कर लोगे, पक्का बता रहा हूं। भले ही गुरु ना है, यहाँ पे आचार्य गुरु है क्या? लेकिन आसमान में भी पतंग उड़ती है, पतंग उड़ती ऊपर उड़ गई है, लेकिन डोर अगर आचार्यों के पास ना हो तो निश्चित मानो शिष्य जो है बिगड़ जाएगा। कोई कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, लेकिन उनकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहना चाहिए, लगी रहना चाहिए। तुमने गुरु को नकार दिया, तुमने प्रभु को नकार दिया, तुमने साथ को नकार दिया, अब विकास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुमने अपना पक्ष रखना चालू कर दिया तो तुम अपने से दूर हो जाओगे। जहां तुमने अपना पक्ष रखा कि ये मेरा पक्ष है, वहीं पर तुम जो है शास्त्र से दूर हो जाओगे, गुरु से दूर हो जाओगे, प्रभु से दूर हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारा क्षयोत्सव क्या है? क्षयोत्सवधारी हो तुम तो, क्षयोत्सवधारी हो। तो गुरु से लोगों की दृष्टि में रहोगे तो विकास कर लोगे, और लोगों को अपनी दृष्टि में रखोगे तो भीड़ में दब जाओगे। लोगों को अपनी दृष्टि में रखोगे तो क्या होगा? इसी भीड़ में जो है एक दिन दबे गिरोगे, दबे गिरोगे। इसलिए लोगों की दृष्टि में मत जाओ, लोगों को दृष्टि में रखो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है। ये बात अगर तुम्हारे मन में आ जाए तो निश्चित मानो प्रदीप कोई माई का नींद पाप करने की ताकत रख ले। एक जगह प्रभु दिखाई दे रहे हैं, दूसरी जगह जैसी प्रभु को देखा उसी समय स्वयं का प्रभु भी दिखाई दे जाता है। और जिस तरह तुमने पाप को दिखाई दिया उसी समय तुम्हें अपने अंदर में पाप भी दिखाई दे जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी है। एक को अगर तुमने छोड़ा तो दूसरा अपने आप छूट जाता है, छूट जाता है। वाणी को सत्य से शुद्ध किया जाता है, मन को जो है ज्ञान से शुद्ध किया जाता है। वाणी को सत्य से शुद्ध करना चाहिए और जो है मन को ज्ञान से शुद्ध करना चाहिए, और तन की शुद्धि जो है गुरु और प्रभु के जो है आहार दान पूजा से शुद्ध होता है तन। यही सनातन शुद्धि है और कोई शुद्धि के साधन नहीं है। और मन वचन स्वकाय शुद्ध होती है तो आत्मा शुद्धि का वेदन करती है संसार अवस्था में। क्या भी अशुद्ध लगा है तुमको? कहते हो महाराज मेरा मन बहुत चलायमान होता है, बहुत भटकता है। भटक रहा है क्या अभी? अभी भटक रहा है क्या? अभी तुम जो है कोई जोक सुन रहे हो फिर देखो, फिर तो आपस में चर्चा करने लगोगे। अच्छा छोड़ा खाया
जहां चंचलता होती है वहां चंचलता आ जाती है, जहां जो है शांत होते हैं वहां शांति आ जाती है। अपमानर्यातस्य विक्षेपोयश्चेतसा, जिसके चित्त में विक्षेप होता है, जिसके चित्त में जो है राग द्वेष होता है, जिसके मन में कसाय भाव है, वह स्वयं एकाग्र नहीं हो पा रहा है, दूसरे को क्या एकाग्र कर पाएगा? क्या एकाग्र कर पाएगा जिसके मन में विक्षेप है? कोई तत्व समझ नहीं आता जब मन जो है चरायमान हो जाता है। कुछ धर्म दिखाई नहीं देता जब मन चरायमान होता है। विषयासक्त चित्ता नाम गुण गोवान नसति, ना वैदिष्यम ना मानुष्यम ना ही जातम सत्यवा। आचार्य भगवान ने लिखा कि विषयासक्त चित्ता नाम, जब जो चित्त विषयों से आसक्त हो जाता है, गुण गोवाना नसति, कौन सा गुण है जो नष्ट नहीं हो जाता उसका? सारे के सारे गुण जो है नष्ट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाता है व्यक्ति। ना तो उसके अंदर विद्वत्ता बसती है, ना सत्य वचन होते हैं, ना माता पिता दिखाई देते, कोई दिखाई नहीं देता, कोई दिखाई नहीं देता। पूछ लेना कमर से अभी आने वाली है कि कहां से होती है पार्श्वनाथ की स्टोरी शुरू। अपने भाई की पत्नी दिखाई नहीं दे रही, भाई का स्वरूप उसे दिखाई नहीं रहा है, किसको देखोगे तो? उच्च पदवी जो है नीच पद दिखाई दे, नीच गति का जिसने बंद कर दिया उसे उच्च पद की गरिमा नहीं आती गरिमा। जो वैभाविक शक्ति में बह जाते हैं उसे उच्च बोध नहीं होता, वो धर्म को भी दोष देने लगता है, फिल्मों को भी दोष देने लगता है, यहाँ तक कि गुरु को भी दोष देने लगता है। माता पिता दिखाई नहीं देते। माता पिता को जब विषयासक्त आसक्त हो जाता है तो पिता को बेटा मारने को तैयार हो जाता है, जहर दे देता है धोखे से। इतना आसक्त चित्त हो जाता है। यशोधर मुनिराज, यशोधर राजा से पूछ लो, अमृता देवी पत्नी थी और स्वयं उसकी पत्नी किसी कुबड़े के ऊपर मोहित हो गई, कुबड़े के ऊपर मोहित हो गई। अपने पति को तक जो है जहर दे के मार दिया। राजघराने का राजा, राजघराने का राजा, उसकी पत्नी एक कुबड़े के ऊपर मोहित होके अपने पति तक को मारने को तैयार हो गई। क्या करोगे तुम? नहीं ध्यान दिया देता, नहीं दिखता कुछ भी। इसलिए नहीं दिखे उससे पहले देखना प्रारंभ कर दो। नहीं दिखे उससे पहले देखना प्रारंभ कर दो। जब आंखें मिली है बेचारे बूढ़े हो जाएंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी, वैसे आजकल कमजोर होने लगे। किसके पीछे कमजोर हो रहे हैं? कैमराज जी आप भी तो लगाए ना चश्मा। सही है, आए तो तुम्हारे लोगों के बीच से ही है ना, अब लगेगा चश्मा। धूप के कारण हो जाता है कभी, लेकिन कमजोर आंखें हो जाए लेकिन आत्मा कमजोर ना हो,
दृष्टि कमजोर ना हो, श्रद्धा कमजोर ना हो, और श्रद्धा को मजबूत बनाना है तो देव शास्त्र गुरु की शरण में आओ, तभी श्रद्धा मजबूत हो पाएगी। उनकी बातें सुन के, तत्वों को सुन के, जब तत्व को सुन के इतना आनंद आता है, आनंद आता है कि बेकार लग रहा है, कि बोझ लग रहा है कि महाराज छोड़ो जल्दी से, क्या लग रहा है? आनंद आ रहा है कि बोझ लग रहा है? बता देना भैया, नहीं फिर महाराज जी बहुत हो गए 4 महीने झेलते झेलते, अब तो 4 महीने जैसे तैसे निकाले, अब जाओ। आनंद आता है, कुछ नहीं मिलता फिर भी आनंद आता है। आनंद है तो जाएगा कहां? जब तुम्हें 1 घंटे 1.5 घंटे बैठने में आनंद, कहते हो कि महाराज घर में मेरे कहीं पैर दुखते हैं, कहीं कुछ दुखते हैं, कहीं जेब होता है, कहीं वो होता है, और यहाँ पे देखो आप कि 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ जाते हो। जे माता इतनी शांत बैठ सकती है क्या? क्यों माता? मंदिर में तो शांत ना बैठ पाते, फिर तो जब अपनी भक्ति करते हो तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जब तत्व सुनने में इतना आनंद आता है तो तत्व में लीन होने में कितना आनंद आएगा। अभी तो शुद्ध तत्व ही सुनाते, नहीं तो बेचारे सो जाएंगे, तो बचाने की क्षमता भी तो चाहिए, क्षमता भी तो चाहिए। क्षमता आ जाए, और क्षमता आती कैसे है? कैसे आती है? क्या नियम रहता है क्षमताओं को बढ़ाने का? कैपेसिटी हमारी कैसे बढ़े? तो जो हम करते आए हैं, जो हम करते आए हैं, उसको जो है और सुंदर तरीके से करें तो हमारी योग्यता बढ़ती है। जो बताया था ना, योग्यता बढ़ती है, और जो हम करते आए हैं उससे ज्यादा करने से आपकी क्षमताएं बढ़ती है। आपको सुंदर सुंदर रूप से वही तत्व सुनाया जाता है, अलग से नहीं सुनाया जाता, कोई विषय चल रहा है देखा जाए तो, लेकिन वो विषय में भी कितना आनंद है कि अलग अलग तरीके से अगर माताओं को एक चीज आटे से कितनी चीजें बना देती, क्यों? कितना स्वाद दे देती है उस आटे में।